चौधरी राजेंद्र सिंह जी और धर्मेंद्र जी, मेरा आप दोनों से एक एक सवाल, एक आखिरी सवाल। अब इस चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में हैं। एक एक आखिरी सवाल चौधरी साहब, देखिए मैं दो सवाल करूंगा चौधरी साहब। देखिए अभी धर्मेंद्र मलिक साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आप बड़े हैं, जो आप कहेंगे वो बात मानेंगे, सब बातें उन्होंने कही। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र जी हम पर भी सवाल उठा रहे हैं, हम पर भी गुस्सा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीवी मीडिया वालों को छोड़ो, ये तो बात को उलझाते हैं। लेकिन चौधरी साहब यही धर्मेंद्र जी हैं, इनको पिछले 10 साल से जब जब एक किसान की बात करते हैं टीवी मीडिया दिखाता है। हम भी, ये टीवी मीडिया के लोग भी बच्चे हैं आपके। इस टीवी मीडिया में भी किसान का बेटा है, मैं भी किसान का बेटा हूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो अगर कभी समाज की बात होगी तो हम बात करेंगे। देखिए ऐसा है, ये हम बताएंगे। टीवी वाले, मीडिया वाले अगर ये उलझाने का काम करते हैं, हम क्यों उलझेंगे? बिल्कुल जी, ना उलझे भाई जी। हम जवाब, अगर ये तरोड़ मरोड़ का कोई जवाब देते हैं, अपना सीधा जवाब दे लो तो ठीक है। अब राजेंद्र चौधरी जी का आखिरी सवाल ये बताइए कि अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या, कुल मिलाकर क्या राय निकलकर सामने आ रही है कि अब इस पूरे मसले को कैसे सुलझाएंगे आप लोग? आखिरी सवाल आपसे। मसला सुलझाने का काम तो चौधरी टीके साहब का है जी। हमने तो ये कहा है क्योंकि सिसोली में हुआ है। अगर गठवाले के अंदर ये मसला होता तो हम उसमें अगवानी रहते, सक्रिय रहते पूरे। लेकिन मसला हुआ है बालियान खाप के अंदर जी। हमने ये कहा है चौधरी नरेश टिकैत इसका प्रयास करें, हम साथ हैं। जितना सहयोग हमसे बनेगा हम उनके साथ हैं, सहयोग करेंगे इस बात को फैसला करवाने के लिए। ठीक है, तो चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि नरेश टिकैत साहब को इस पूरे मामले में पहल करनी चाहिए, समझौता करवाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि नरेश टिकैत साहब की तरफ से बतौर प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने उनको आज के इस डिबेट में आमंत्रित किया था। क्योंकि तकनीकी खामी की वजह से वो नहीं बैठ सके, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को यहां पर भेजा। तो धर्मेंद्र जी, कोई तोड़ मरोड़ की बात नहीं है, सीधी बात जो चौधरी साहब ने कही, आप ये संदेशा नरेश टिकैत साहब को पहुंचाएंगे? और क्या कहना आपका आखिर में, ये बता दीजिए। देखिए, जो चौधरी साहब ने बात कही है, आपस में दोनों चौधरियों का बहुत प्यार है और इन्होंने जिम्मेदारी उन्हें दे दी, मामला भी वो खत्म कर देंगे। वो तो बड़े भाई का आदेश का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई है, मैं राजेंद्र जी का सम्मान करता हूं। इन्होंने उनको कोई एक जिम्मेदारी दी है, 2 दिन में पटक सेफ हो जाएगा। और इन्होंने सहयोग करने की भी बात कही है, और क्या चाहिए, खत्म हो गया जी। तो धर्मेंद्र जी, कुल मिलाकर यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको विरोध करना होगा कि अगर किसी पे कालिक फेंकी जाएगी, किसी के साथ धक्का मुक्की होगी, वो गलत है। वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। क्या कहना है आपका जी? फाइनल कमेंट आपका। नहीं, जब भी ऐसा होगा, सही बात है, सुनिए, जब भी ऐसा होगा, किसी के साथ में भी होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम उसका विरोध करेंगे बराबर। अगर किसी के साथ आगे भी ऐसा होगा, वो बालियान हो, मलिक हो, कोई भी हो, तोमर हो जा जी। ठीक है चौधरी साहब। धर्मेंद्र, आपका फाइनल कमेंट। धर्मेंद्र जी। जी, देखिए, हमारा ये है कि आपको जिसका विरोध करना है उसको काले झंडे दिखाओ, नारे लगाओ और उसको रास्ता देकर गांव से बाहर निकाल दो। कई बार कुछ घटना ज्यादा हो जाती है, उसके लिए हमें भी खेद है। और इस मामले का दोनों चौधरी मिलकर 2 दिन में पटाख सेफ कर देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी करते रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पूरे मामले का पटाख सेफ हो। और राजेंद्र सिंह जी, चौधरी राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद। कुल मिलाकर हमारा मकसद यही था कि जिस तरह की बात निकलकर सामने आई, और जो बात यहाँ पर चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने कही, उन्होंने कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, विरोध दर्ज करवाना अलग बात है, लेकिन उसके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी आगे भविष्य में भी अभद्रता हुई तो वो उसका विरोध करेंगे। इस तरह की घटनाओं की उन्होंने एक बार फिर निंदा की है। और उन्होंने चौधरी नरेश टिकैत पर पूरी जिम्मेदारी डाली है कि जो कुछ हुआ, इससे पहले जो कुछ हुआ उमेश मलिक के साथ, उस पूरे मामले में वो पहल करें और इस पूरे मामले को सुलझाएं। बहरहाल आज बात तो चुभेगी में इतना ही। दीजिए इजाजत, क्योंकि आज हमने वक्त थोड़ा ज्यादा ले लिया। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात को पावर्ड बाय आप